विष्णु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम देखेंगे शक्ति के बारे में। अंग्रेजी में उसे पावर कहते हैं, हिंदी में शक्ति कहते हैं, गुजराती में भी शक्ति कहते हैं, उर्दू में ताकत कहते हैं। शक्ति का एक व्याख्या है, वो ये है, द कैपेसिटी टू मेक इट हैपन, कुछ परिणाम लाने की जो क्षमता है उसे शक्ति कहते हैं। फिजिक्स में भी यही है, द कैपेसिटी टू वर्क, जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस कहते हैं, तो दैट इज द वर्क डन। बल और बल की दिशा में जो स्थानांतर है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको वर्क कहते हैं, कार्य। तो कार्य करने की क्षमता या कुछ परिणाम हासिल करने की जो क्षमता है उसे शक्ति कहते हैं। देखो, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पूरी दुनिया शक्ति से चलती है, और जो पदार्थ है वो भी शक्ति है। तो पदार्थ का शक्ति में रूपांतर होता है, शक्ति का पदार्थ में रूपांतर होता है, क्योंकि पदार्थ है वो मॉलिक्यूल के बने हैं, मॉलिक्यूल से एटम के बने हैं, एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हैं, और सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, अणु के जो कण है, उसमें काफी ऊर्जा होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। इसलिए जो निर्जीव है उसमें भी ऊर्जा है, सजीव में भी ऊर्जा है, शक्ति। तो शक्ति और ऊर्जा, जैसे बर्फ में से पानी बनता है, पानी में से बर्फ बनता है,
वैसे ही शक्ति में से पदार्थ बनता है और पदार्थ में से शक्ति बनती है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा विश्व भी है, हमारा पृथ्वी है, वो एक शक्ति का स्रोत है। तो ये शक्ति बहती रहती है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से पदार्थ बनते हैं, अपने हिसाब से उसमें से फिर शक्ति होती है। तो ये कन्वर्जन्स होते रहते हैं और वैज्ञानिक अभी ढूंढ रहे हैं कि कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो वो अभी इनकन्क्लूसिव है, अभी उसका छोर नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारी शक्ति होती है। हमने देखा सजीव में तो शक्ति होती है, हम देखते हैं कई फिल्मों में। और कहीं भी अपने आसपास भी हम देखते हैं। जैसे हम हमारा रात को सुबह को चलता है दिन, तो हमें ताकत चाहिए। वो ताकत हमारे शरीर में सेल है, उसमें मिटोकॉन्ड्रिया है। वो मिटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाता है, तो उससे ग्लूकोज का दहन होता है और मिटोकॉन्ड्रिया से हमें ताकत, मैकेनिकल जो ताकत है यांत्रिक को मिलती है, स्नायु को। सभी प्राणियों में ये है। कुछ भी इवन कुछ नहीं कर रहे तो अपना जो आंतरिक सब श्वासोश्वास है, अपना हार्ट है, अपना ब्लड को पंपिंग करने के लिए भी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो जीवंत की शक्ति तो हम पहचान लेते हैं। वृक्षों को भी शक्ति चाहिए, वो फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं। और वृक्ष जो अपने आप में स्टोर करते हैं, वही शक्ति हम वेजिटेबल खाते हैं, गेहूं वगैरह। तो जो स्टोर की हुई जो फोटोसिंथेसिस से जो शक्ति है, वो हमारे शरीर में खुराक के द्वारा आती है। तो मूल शक्ति तो सूर्य की है। सूर्य में से किरण निकले, वो वनस्पति में फोटोसिंथेसिस से स्टोर हुआ। वो वनस्पति या उसका जो गेहूं वगैरह है वो हमने खाया, तो वो जो स्टोर्ड शक्ति है वो हमारे भीतर गई। इसलिए हम हमारी जो ताकत है, प्राणी और वनस्पति की जो सजीव की ताकत है, वो बेसिकली सूर्य की ताकत है। तो सूर्य में साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, नहीं तो कब का वो भस्म हो गया होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर है वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी है। फिर जंगल दब गए थे, तो उसमें से पेट्रोल केरोसिन सब बना, तो वो हम निकालते हैं। तो वो लाखों साल पहले जो एनर्जी स्टोर होकर दब गई थी, वो हम निकाल रहे हैं। तो वो भी सूर्य की ही है। तो हमारे सौर मंडल में ऐसी कोई ऊर्जा या शक्ति नहीं है जो सूर्य की नहीं है। सभी शक्तियां सूर्य से आती है। इसलिए जब हम हमारी शक्ति तो सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हम अपनी ही जो ताकत है, उसके मूल जो
उसका स्रोत है, उसको नमस्कार करते हैं। हम सूर्य को भी भगवान कहते हैं, अग्नि को भी भगवान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अग्नि ही है जो न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर फिजन से निकलती है। तो सभी प्राणी है या सभी वनस्पति है, वो सूर्य की ऊर्जा से चलती है। ये हमने देखा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो शक्ति का खेल नहीं है। हमारे जो कोश बनते हैं नए नए, बहुत सारे कोश है वो नष्ट होते हैं, लाखों, और हर रोज लाखों नए कोश बनते हैं वनस्पति के, प्राणी के। वो फिर से मिट्टी होते हैं, फिर से उसमें उसका वनस्पति बनता है, फिर से उसमें ऊर्जा स्टोर होती है, संग्रहित होती है, और फिर से ये शक्ति की जो लीला है वो चलती रहती है। इसलिए मनुष्य देह नहीं है, मनुष्य शक्ति है। वैसे हर एक जो जीव है वो शक्ति है, उनको देह अलग अलग मिले, लेकिन मूलतः जो शक्ति है वो सूर्य की शक्ति है, जो कि एक बेसिकली मूलतः न्यूक्लियर एनर्जी है। जिसे हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, वो भी क्या है? वो सूर्य की जो शक्ति है उससे भाप बनती है, ऊपर उठती है, फिर वो ठंडा होके पानी बन के गिरती है। तो वो उसमें से जो प्रवाह निकलता है, उसमें यंत्र लगा के ऊर्जा हम बनाते हैं पवन से। तो मूलतः सब शक्ति है वो सोलर एनर्जी ही है। और हर एक जो स्टार है, सन है, सूर्य है, ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार है, अबजों स्टार है ब्रह्मांड में। हर एक पे न्यूक्लियर फिजन होते रहते हैं, और वो जो शक्ति है वो सब जगह रेडिएट होती है। तो ये हमने उसका भौतिक स्वरूप देखा है शक्ति का। कि यहाँ जो कण है वो भी शक्ति से बना है, वो भी जीवंत है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एटम से बने हैं, अणु से बने हैं, अणु परमाणु से बने हैं, और परमाणु है वो जो कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि, उससे बने हैं, उसमें भी एनर्जी है। हाँ, वो हम देखते हैं, जैसे उसका बम बनाया तो हमें पता चला कि ओह, इसमें इतनी सारी एनर्जी है। इसलिए पदार्थ भी जीवंत है। और हम भी डेड है, हम भी मृत है। जब हम कुछ महसूस नहीं कर सकते तो हम मृत हो जाते। हमारे सामने कुछ हो रहा है, लेकिन हम वो महसूस नहीं कर सकते, तो वी आर एज गुड एज डेड। हमारे में एनर्जी नहीं है ऐसा कह सकते, या है फिर भी नहीं है। तो हमने देखा कि शक्ति क्या है, और इसके बारे में वैज्ञानिक ख्याल क्या है। जो परम वैज्ञानिक है वो कहते हैं शक्ति और पदार्थ वो दोनों एक ही है। ऊर्जा में से पदार्थ बनता है, पदार्थ में से ऊर्जा बनती है, फिर वक्त आने पर फिर से उल्टा होता है, और शक्तियां बिखर जाती है अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग देहों में।
या अलग-अलग आकार या अलग-अलग प्रकार में शक्तियाँ कन्वर्ट होती रहती है। एक शक्ति है उसका दूसरी शक्ति में रूपांतरण होता रहता है। और जैसे मूल ऊर्जा तो सौर ऊर्जा है, फिर न्यूक्लियर ऊर्जा होती है, हाइड्रो ऊर्जा होती है। ये पवन की गति से हम ऊर्जा बनाते हैं। या अभी सोलर पैनल लगा के सीधा भी हम उसको टैप करने लगे। जैसे मछली को पता नहीं कि वो पानी में रहती है, उसको बोलो कि पानी, तो बोलेगे कि पानी कहाँ है। आवाज आती है। हाँ, तो मछली नहीं बता सकेगी कि पानी क्या है। हमें पूछा जाए कि हवा कहाँ है, तो हम नहीं बता सकते। जब वो हवा का थोड़ा वेग होता है तो हम कहते हैं कि हाँ है हवा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शक्ति के जो रूप है, उसका जो जो स्रोत है वो एक ही है, सूर्य। और असल में सभी एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। नो, 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 नो। ए अन्ना, आने ले दे। चलो, थोड़ा ठहरो यहाँ। जैसे इसमें अपने शक्ति देखी तो वो भी शक्ति है। करेक्ट। फिर हम विविध प्रकार की शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो एक शक्ति है कि आर्थिक शक्ति है। हाँ, जैसे हमारी जेब में 10 रुपया पड़ा है तो हमें कुछ ताकत महसूस नहीं होती। लेकिन 10,000 पड़ा है तो सडनली वी फील गुड। हमें बहुत एनर्जेटिक लगता है। ये कर दूं, वो कर दूं, ये ले लूं, वो ले लूं। कुछ न कुछ हम अ, परिणाम हासिल करने का ऊर्जा और उत्साह होने लगता है। तो एक आर्थिक शक्ति है, आप देखिए। एक आदमी के पास ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन पैसे है, दुबला पतला है, लेकिन पैसे है। तो वो हजारों लोग उसके लिए काम करते हैं, या लाखों लोग भी काम कर सकते हैं। हाँ, तो एक आर्थिक शक्ति है। जैसे तनख्वाह है, पगार है। तो वो शूद्र के लिए वो एनर्जी है। पगार नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा नौकरी करने, कोई जाएगा नहीं जाएगा। तो वो आर्थिक ताकत है। एक व्यापारी है बड़ा, हाँ, अगर पैसा नहीं मिलता तो वो काम वो नहीं करता, कितना भी जरूरी हो। हाँ, क्योंकि उसको आर्थिक शक्ति चाहिए। या उसको काम करने वाले भी नहीं मिलेंगे, वो बोलेंगे कि हमें आर्थिक शक्ति दो आप। तो हम ये इतना इतना, हाँ, 9 to 5 वगैरह वगैरह कर देंगे इस तरह। तो आजकल दुनिया में आप देखते हैं कि आर्थिक एक शक्ति है। एक छोटा सा कर्मचारी है, उसके पास छोटी शक्ति है। कोई बड़ा व्यापारी है तो उसके पास बड़ी आर्थिक शक्ति है।
तो वो शक्तियाँ बिखेरता है, अपने एम्प्लॉयी को देता है। हाँ, और फिर प्रॉफ़िट के रूप में शक्तियाँ उससे 2-4 गुना वापिस लेता है। फिर से वो शक्तियाँ देता है। फिर से वो 2-4 गुना जितनी बिखेरी थी, उससे 2-4 गुना वो वापिस लेता है। तो ये एक शक्ति है, वो अपने आप को वो बढ़ाती चली जाती है ओवर द इयर्स। हर साल हर एक शक्ति अपने आप को आर्थिक शक्ति बढ़ाते चली जाती। फिर दूसरी शक्ति है सामाजिक शक्ति। हम समाज में रहते हैं, रिश्ते हैं हमारे सबके साथ, जैसे भी हो, रिश्ते हैं। ना हम जुड़े हैं काका, मामा, मासी, होए, फूआ, बच्चे, भतीजे, भांजे, नाना, नानी, दादा, दादी। बहुत सारे रिश्ते का जाल है, उससे हम जुड़े हैं। और रिश्ते के कारण एक शक्ति आती है हमारे पास। हाँ, जैसे पत्नी है तो उसके पास एक शक्ति आती कि चलो सब्जी काट दो मुझे। करेक्ट, वो थोड़ा हुक्म चलाती है। पति के पास भी शक्ति है, इसलिए वो पति को, पत्नी को, उसके ऊपर थोड़ा राज चलता है उसका। और वो शक्ति का लेन-देन भी होता रहता है, इफ एंड बट, अगर ऐसा तो अगर तैसा। तो कौटुंबिक जो हमारा पद है या कौटुंबिक जो स्थिति है, हाँ, जैसे बड़ा भाई है तो उसको माना जाता है कि उसका थोड़ा ज्यादा क्लाउट रहता है, दबदबा है। हाँ, तो वो छोटे भाई को कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो इस तरह से बहुत कौटुंबिक परिस्थितियां होती है, रिश्ते होते हैं। तो इसके कारण शक्ति आती है। जैसे माँ है तो वो माँ है, इसके कारण उसके पास शक्ति। पिता है, दादा है, चाचा है या भतीजा है, वगैरह वगैरह। तो सामाजिक कौटुंबिक जो है वो शक्ति है, सामाजिक शक्ति है। फिर ज्ञाति या जाति की भी शक्ति होती है। कोई ये जाति का होता है तो वो जाति का वहाँ थोड़ा शक्ति होता है। तो फिर बोलता है मैं कौन सी जात का हूँ पता है तुम्हें। तो जात के कारण भी शक्ति होती है, सामाजिक शक्ति, कौटुंबिक शक्ति। तो ये दूसरे नंबर की जो शक्तियां है, सामाजिक, कौटुंबिक और ज्ञाति के कारण, जाति के कारण, वो है। फिर राजकीय या शासकीय शक्तियां होती है। शासन में कोई कोई पद पर है या शासन व्यवस्था में है, जैसे कलेक्टर है, मामलतदार है, सेक्रेटरी है, इवन क्लर्क है गांव में है, छोटा सा। तो वो भी एक शासकीय पद है। तो वो पद के कारण एक उसमें उसका उसको शक्ति दी जाती है वहीवट में या व्यवस्था में सब। फिर राजकीय शक्ति होती है, अ, जो हमारे में मंत्रियों के पास होती है, या दुनिया में जितने भी राजकीय व्यक्ति है उसके पास छोटी बड़ी शक्तियां होती है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो वो शक्तियों का थोड़ा लेन देन करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं। तो वो दिखाते क्यों है? वो ताकि उसको थोड़ा एडवांटेज मिले, शक्ति की जो
बंटवारा है उसमें। तो राजकीय शक्ति है। आगे हमने देखा कि वहीवटी या शासकीय शक्ति है। बहुत सारे बड़े बड़े अफसर होते हैं, पद होते हैं, वो पद के साथ जुड़ा हुआ एक ताकत होता है। जैसे पुलिस कमिश्नर है या कलेक्टर है, या आगे आप गांधीनगर में जाओ तो और भी लोग हैं। फिर ऐतिहासिक शक्ति होती है। ये कुछ तो नहीं है, लेकिन आप वो भूतकाल देखो उसका। हाँ, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, या उसके कोई पुरखे कुछ हो गए हैं, तो लोग उसको भी नमन करते हैं। जैसे कोई गांधी जी का बेटे है या भतीजा है, लाइक दैट। कोई भी राजकीय हस्ती है, तो कोई भी व्यक्ति का इतिहास से वो शक्ति मिलती है कि ये इसका बेटा है या ये इसकी बेटी। अभी भी हम देखते हैं कि पूरा वंश है वो राज करता है, तो वो एक ऐतिहासिक शक्ति है। क्योंकि उनके पापा ने राज किया था, या उनकी मम्मी ने राज किया था, या उनके दादा या नाना ने राज किया था, इसके कारण उनको एक ऐतिहासिक शक्ति मिलती है। जैसे कहते हैं कि मुगल बादशाह थे, तो उसके वंशज आज भी अहमदाबाद में या हैदराबाद में बहुत सारी जगह होते हैं। तो उनको थोड़ा ऐतिहासिक वो उनके पास ताकत होती है। और ये प्लेसेस के पास भी ऐतिहासिक ताकत होती है, जैसे दिल्ली है। हाँ, तो उसका ऐतिहासिक महत्व काफी बड़ा है। तो बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री, कोई भी शहर है या कोई भी बड़ा स्थान है, उसका ऐतिहासिक महत्व होता है। जैसे पानीपत है या प्लासी है, तो बड़े बड़े युद्ध हुए, कुरुक्षेत्र है। तो ये सब चीजों का ऐतिहासिक महत्व होता है, और उससे उसको ताकत मिलती है। कोई बोलता है तुम कौन, तो वो टाटा टाटा बोलता है कि पहले ऐसा हुआ था, तब ऐसा किया था, ऐसा हुआ था तब ऐसा किया था। तो ये जो लीनियज है, परंपरा से जो आता है, वो आगे हम देखेंगे। वंश से जो आता है, या भूतकाल से जो अनुभव से ताकत मिलती है, वो भी ऐतिहासिक ताकत है। एक नया लड़का है, वो बोलता है चलो ऐसा करते हैं। लेकिन एक बूढ़े के पास इतिहास ज्यादा होता है, अनुभव, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, ये ठीक नहीं है, ये ठीक। क्योंकि उसने इतिहास पढ़ा है। जो आदमी ने इतिहास नहीं पढ़ा ठीक से, वो फंसता ही चला जाता है जीवन भर। क्योंकि उसका लाइफ 60 साल का है, और इतिहास तो 5,000 साल या उससे भी लंबा है। तो हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ नया खोजा, ऐसा नहीं होता। वो हो चुका होता है बहुत बार भूतकाल। इतिहास में ऐसा हो चुका होता है। हम कुछ नया करना चाहते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कई बार हो चुके होते हैं इतिहास में, वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होते। जैसे बहुत सारे महात्मा है, उसने देखा कि ये सभी फसाद की जो जड़ है वो कुटुंब है। कुटुंब के कारण कोई आदमी सब कुछ गलत करता है दुनिया का, तो ये कुटुंब को मिटा दे। तो सदियों से वो कम्यून का कंसेप्ट चलता है। लेकिन सफल नहीं होता कम्यून, आश्रम।
तो इतिहास में बहुत बार हो चुके हैं, कम्युन से रह चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। तो जो इतिहास पढ़ा है उसको पता होता है कि ये ऐसे सफल नहीं होगा। एक एक आध दो तो विश्व युद्ध हो गए कम्युनिज्म के अगेंस्ट में। हाँ, तो नहीं सफल हुए। फिर पारंपरिक होते हैं, जैसे कि कोई कोई ज्ञाति में या कोई वंश में कोई किसी ने जन्म लिया। या कोई परंपरा है, जैसे वैदिक परंपरा है, पौराणिक परंपरा है, बहुत सारी परंपरा है। बौद्ध परंपरा है, जैन परंपरा है। तो बहुत सारी जो शक्तियां है वो परंपरा से आती है। उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं करता कि अच्छा ठीक है, ये तो सदियों से ऐसे सत्ता या ताकत शक्ति उसके पास आती है। तो हमने अब तक कितनी सत्ता देखी? आर्थिक सत्ता देखी, सामाजिक सत्ता देखी, कौटुंबिक सत्ता देखी, जाति आधारित सत्ता देखी, राजकीय सत्ता देखी, वहीवटी सत्ता देखी, ऐतिहासिक सत्ता देखी, फिर वंशीय सत्ता देखी, पारंपरिक सत्ता देखी, क्योंकि आगे से चली आती है। एक राजा मर गया तो फिर विक्रमादित्य पहला, विक्रमादित्य, हाँ, तो वो परंपरा चली आती। जब तक कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता तब तक वो परंपरा बनी रहती। फिर भौगोलिक सत्ता है, देखो कई चीजें हैं, आप भूगोल नहीं बदल सकते। दिल्ली आज भी राजधानी है जो हजारों साल से रही, क्योंकि उसका भौगोलिक महत्व है। वहां से जो गंगेटिक प्लेन्स है वो शुरू होते, गंगा यमुना का जो इलाका है मैदानी, वो दिल्ली से शुरू होता है। वो दहलीज शब्द से आया। दहलीज माने उम्बरो, गुजराती में जो डोर के पास रखते हैं पट्टी लकड़े की, उसको उम्बरो कहते, दहलीज। दहलीज माने वो एक प्रवेश द्वार है गंगेटिक प्लेन्स में आने का। तो उसका ऐतिहासिक महत्व है। तो वो बना है आज इतने हजारों सालों के बाद। तो एक भौगोलिक महत्व होता है हर एक चीज का। हर एक शहर का अपना अपना एक भौगोलिक महत्व होता है। फिर सांप्रदायिक सत्ता है। बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मत मत है, बहुत सारे पंथ है। वो पंथ का एक ढांचा रहता है, एक परंपरा रहती है वो पंथ की। तो वो जो कुर्सी में बैठता है तो उसके पास एक शक्ति रहती है सांप्रदायिक। और उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, उसका भी उसका शक्ति से उसमें लेन देन होता रहता है, बंदर बाट कह सकते। तो सांप्रदायिक शक्ति है, बहुत सारे संप्रदाय है, उसके अपने अपने उसूल है, उसके अपने अपने कॉड्स है, नियम कानून। तो सांप्रदायिक सत्ता होती। फिर शारीरिक सत्ता होती है। अगर पुरुष है तो हम देखते हैं ओलंपिक में, या जैकी चांद है, वो रेम्बो है, तो वो शारीरिक सत्ता है। हम भी देखते हैं कि 100 लोग हैं तो उसमें
2-4 एकदम उसके पास शारीरिक सत्ता नहीं होती और 2-4 है उसके पास शारीरिक सत्ता ज़्यादा है। फिर स्त्रियों के पास भी शारीरिक सत्ता है। आप हॉलीवुड की फ़िल्में देखो, बॉलीवुड देखो। तो वो एक शक्ति है क्योंकि उसके आगे भली शक्ति झुक जाती है। स्त्रियों के पास शारीरिक सत्ता है, शक्ति है। इवन नए अ, जीव को जन्म देने की शक्ति भी स्त्री के पास है। तो स्त्री के पास ये अमाप शक्ति है। क्योंकि उनके पास एक ऐसा शरीर है जो एक नए जीवन को, नए देह को वो पृथ्वी पर ला सके। हाँ, तो वो शारीरिक सत्ता है। कुछ फैशन से दिखाओ, ना दिखाओ, कम दिखाओ, ज़्यादा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। यहाँ होल कर दो, यहाँ से सिलो। करेक्ट, यहाँ कैंची चला दो, यहाँ लूज़ कर दो, यहाँ क्लिंग कर दो। तो उसके द्वारा वो अपना जो शारीरिक सत्ता है, वो शारीरिक सत्ता को वो डिस्प्ले करती है। डिस्प्ले इसलिए करती है कि वो दिखाती है कि ओके, मेरे पास भी कुछ है। एक छोटी बच्ची है, 5-7 साल की है, तो भी वो आईने में देखती रहती है अपने मम्मी की तरफ, बाल ठीक करती है, फिर फ्रॉक करके ऐसा ऐसा। तो ठीक है, उनको कुदरत की बख्शिश है। फिर मानसिक सत्ता होती है। बहुत सारे लोगों के पास उसका मन, एक ब्यूटीफुल माइंड होता है, सुंदर होता है, एक खुला दिमाग होता है, एक एक्टिव दिमाग होता है, एक इनोवेटिव दिमाग होता है। किसी के पास ऐसा दिमाग नहीं होता। वो जो आता है वो करते हैं ऐसे। किसी के पास बहुत बड़े विचार होते हैं, सुंदर विचार होते हैं, शार्प विचार होता है। किसी के पास ऐसे कोई विचार नहीं होते। तो मन माने विचारों का प्रवाह। तो जिसके पास दिया है, हो सकता है उसके पास शारीरिक शक्ति न हो, लेकिन उसके पास मानसिक शक्ति दे। फिर बौद्धिक भी शक्ति है। भगवान ने किसी को बहुत ज्यादा रेशनैलिटी दी है, लॉजिक दी है, बुद्धि दी है। और बहुत सारों को बुद्धू बनाया है। उसके पास शक्ति नहीं है बौद्धिक शक्ति। तो ये बौद्धिक शक्ति भी होती है। फिर वैज्ञानिक शक्ति है, वो एक तरह की बौद्धिक शक्ति ही है। वैज्ञानिक है, वो लॉजिकली रेशनली सब कुछ इमीडिएटली, तुरंत या कुछ देर में वो कंक्लूड कर लेता है। लेकिन हर एक के पास ऐसा वैज्ञानिक शक्ति नहीं होती, या कम ज्यादा होती है। आइंस्टाइन में, न्यूटन में, या हमारे जो वैज्ञानिक थे, उसमें ज्यादा तो कोई है, उसमें वो बौद्धिक शक्ति कम है। फिर टेक्नोलॉजिकल शक्ति है, तकनीकी शक्ति है। हाँ, कोई व्यक्ति है, वो उसके पास तकनीकी है, वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी टूल या मशीन या प्रोसीजर बना लेता है। नई 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 टेक्निक, नई नई रीतें, पद्धतियां, प्रक्रियाएं ढूंढ निकालता। तो ये एक टेक्निकल है। आजकल तो वो बहुत है, जैसे ये मोबाइल है। वो एक टेक्निकल शक्ति है।
बहुत सारी अभी टेक्निकल शक्तियाँ काफ़ी प्रभावी हो गई है। अभी ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आता है, तो वो भी एक टेक्निकल है। फिर स्थानीय शक्ति होती है। मनुष्य हर एक स्थान के साथ एक ताकत जुड़ी होती है। जैसे हम देखते हैं कि ये गाँव है, तो उसको टाइल्स बनाना आता है। ये गाँव है, उसमें भजिया अच्छा बनता है। करेक्ट। जैसे राजकोट है, तो इसमें वो इंडस्ट्री है मेटल की, वो थोड़ी ज़्यादा है। वापी साइड जाओ तो हर एक स्थान के कारण उसकी ताकत है, ये शक्ति है। और जैसे कोई पोर्ट होता है, तो विदेश से आता हुआ सभी माल वहाँ आता है। तो वो पोर्ट का स्थान ऐसा है कि इसके कारण उसको ताकत शक्ति मिलती है। और फिर सामयिक शक्ति है, जो समय के साथ जुड़ी है। ऐसे तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये समय में वो शक्ति बन गई फॉर द टाइम भी, तो वो एक समय के साथ जुड़ी। क्योंकि वो समय पे उसकी जरूरत थी और वो व्यक्ति वहां था, और इसलिए उसको वो जगह पे वो समय पे वहां पे उसको वो समय के कारण ताकत मिली। फिर 2 दिन मेला लगता है तो आदमी खड़ा रह जाता है। तो वो सामयिक शक्ति है, क्योंकि 3 दिन ही मेला चलता है। तो समय कितना दिन का है? 3 दिन। चौथे दिन तो वहां कोई नहीं होगा। तो जो मेले की ताकत है वो समय के कारण, इसलिए सामयिक शक्ति। आप समझे? जैसे बहुत सारे 500 लोग हैं, वो बस से उतरते हैं और सबको प्यास लगी है। हाँ, तो वहां जो भी भाव से वो पानी देगा, वो पानी पी लेंगे पहला ग्लास। 10 रुपये का गिलास देगा तो, क्योंकि वो समय पे वो वहां था। अरे, फिर एक बार एक गिलास पी लेने के बाद सब बोलेंगे अरे इतना होता है, ये होता है। लेकिन वो समय पे वो आदमी के पास वो रिसोर्सेस थे, या वो ताकत थी, इसलिए उसको ये ताकत मिली। तो ये जो शक्तियां हमने देखी आज, उसके प्रकार देखे, वो अदल बदल होते रहते। राजकीय जो शक्ति है वो आर्थिक शक्ति में बदल जाती है, आर्थिक शक्ति सामाजिक शक्ति में बदल जाती है। जैसे कोई राजकीय आदमी है, उसने पैसे ले लिए तो वो आर्थिक ताकत बन गया। फिर कोई आर्थिक व्यक्ति ने दान कर दिया समाज को, तो अचानक वो सामाजिक बन गया, सामाजिक शक्ति आ गई। तो दुनिया में हर पल शक्ति का आदान प्रदान चलता ही रहता है। ये हर एक शक्ति कन्वर्टिबल है दूसरी शक्ति। जैसे एक औरत ब्यूटी पार्लर गई, तो उसने आर्थिक शक्ति खोई, थोड़ा पैसा तो दिया, लेकिन शारीरिक शक्ति बढ़ गई उसकी। अभी लोग उसको मान सम्मान देंगे या अटेंशन देंगे। एक लड़का जिम में गया तो आर्थिक शक्ति खोई, लेकिन प्राप्त क्या किया? शारीरिक शक्ति। करेक्ट। तो ये जो शक्तियां है, वो उसके एक्सचेंजेस होते हैं, मंडियां होती है। जैसे 5 स्टार होटल्स है, या कोई भी 5 स्टार जगह है, यहाँ ये शक्तियों का आदान प्रदान होता है। वहां राजनेता जाता है तो आर्थिक शक्ति लेके जाता है, समाज का नेता जाता है तो सामाजिक उसका जो रेपुटेशन है वो लेके जाता है। आर्थिक जो सेठ है वो वहां बैग भर के जाता है पैसे की। फिर जिसके पास अच्छा शरीर है,
अगर पुरुष के पास ऐसा शरीर है तो वो बॉडीगार्ड बन के जाता, स्त्री के पास अच्छा शरीर है तो वो शारीरिक शक्ति लेके जाती है। फिर नैतिक शक्ति भी होती है। नैतिक शक्ति क्या है? जो अच्छा या बुरा तय करने की जो शक्ति है, उसको नैतिक कहते हैं। बहुत सारे आदमियों में अच्छा या बुरा तय करने की सूझबूझ होती है। उनकी तपस्या होती है। ये हर एक शक्ति है, उसके पीछे तपस्या तो होती ही है। रेम्बो भी कितना जिम में जाता है, औरत भी कितना ब्यूटी पार्लर। ये सब विद्यार्थी है, वो क्या है? वो आर्थिक शक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए अपनी मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति बढ़ा रहे हैं ताकि वो मानसिक और बौद्धिक शक्ति बेच के वो एक आर्थिक शक्ति प्राप्त करें। वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, वो सब वो तकनीकी ताकत बढ़ाते हैं ताकि उसको और ताकत जब चाहिए तब वो उसमें कन्वर्ट कर सके। हाँ, जैसे डॉलर का यूरो में, यूरो का येन में, येन का रुपये में कन्वर्जन होता है, वैसे ही एक शक्ति का दूसरी शक्ति में कन्वर्जन हो जाता है गुप्त तरीके से। तो हमने देखा कि शक्तियों के इतने स्वरूप है, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे इतने प्रकार गिनवाए। फिर से बोल बोल जाता हूँ। आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, कौटुंबिक शक्ति, जाति आधारित शक्ति, राजकीय शक्ति, शासकीय या वहीवटी शक्ति, ऐतिहासिक शक्ति, वंशीय शक्ति, पारंपरिक शक्ति, भौगोलिक शक्ति, सांप्रदायिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति, तकनीकी शक्ति, स्थान के कारण जो शक्ति है, स्थानीय शक्ति, सामायिक जो समय के कारण है, सामायिक शक्ति, और जो नैतिकता, सही गलत की पहचान करने की जो शक्ति है, वो नैतिक शक्ति। तो ये जो शक्तियां है वो कन्वर्टिबल है। एक शक्ति का दूसरी शक्ति में, ये संसार में व्यवस्था है, आप कन्वर्ट कर लो। और जैसे आपके पास आर्थिक शक्ति है तो कुछ दान कर दो तो सामाजिक शक्ति आ जाएगी। कुटुंब का भला कर दो तो कौटुंबिक शक्ति आ जाएगी। ज्ञाति में कुछ अच्छा काम कर दो पैसे से तो ज्ञातीय जातीय शक्ति आ जाएगी। हाँ, फिर आपके बच्चों के पास ऐतिहासिक शक्ति आ जाएगी क्योंकि बोलेंगे कि मेरे दादा ने ये किया। हाँ, आपके पूरे वंश के पास शक्ति आ जाएगी। फिर एक परंपरा के कारण करे तो हम देखते हैं कि हर एक शक्ति है वो दूसरी कोई भी शक्ति में कन्वर्ट हो ही जाती है। प्रतिबंध है लेकिन हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये तो बंद कमरे में कन्वर्जन होता है। हाँ, ये कोई एक पब्लिक स्पेस में या पब्लिक डोमेन में ये कन्वर्जन नहीं होता। करेक्ट। ये कन्वर्जन के खिलाफ बहुत सारे नियम, कानून, दंड वगैरह है, लेकिन शक्ति के सामने कोई नियम नहीं चलता। शक्ति के सामने नियम पिघल जाते हैं। हाँ, जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाता है, वैसा कोई भी नियम या कानून शक्ति के विश्व में नहीं चलता। तो कानून जल जाता है, पिघल जाता है। या कानून से दूर ये सब हो जाता है कन्वर्जन, या जो आपले है लेन देन। करेक्ट। तो मैं क्यों बोला
क्योंकि दुनिया में जितना भी नेगेटिव है, ये शक्ति के कारण है। हर एक को शक्ति चाहिए। हर एक अपनी शक्ति का पूरे पूरा बदला चाहता है, बदले में दूसरी से करे। सिकंदर क्यों आया था, हिटलर क्यों आया था, 5,000 साल में 13,000 युद्ध क्यों हुए? शक्ति के कारण। एवरीबॉडी वांट्स मोर पावर। लेकिन हम वो पावर को सिर्फ मिलिट्री, हाँ एक रह गया, लश्करी शक्ति, कोयर्सिव पावर कहते हैं। जो मिलिट्री ताकत है, लश्कर की जो ताकत है, वो भी बड़ी है। 50,000 एटम बम है अभी विश्व में, ऐसा कहते हैं छोटे बड़े। तो वो भी ताकत है कि भैया दे दो, नहीं तो मैं डाल दूंगा। सीधा नहीं कहते, डिप्लोमेटिकली कहते, लेकिन कहते हैं। तो जितना भी जो शोषण है, शिकार है, जितना भी कन्फ्लिक्ट है, डिसोनेंस है, लगभग सारी शक्तियां जो है वो जीवन के विरोध में है। इसलिए जिसको भी तपस्या करनी है, उसको एटलीस्ट दिन में 3 बार 15 मिनट ये सभी शक्तियों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना। वट एवर दे में भी आप कर सकते हैं बाद में। लेकिन धीरे धीरे आपको ये जो शक्तियां है, इससे आप कितना अलग रह सकते हैं, उसके ऊपर आपकी क्लैरिटी है। आपका ट्रुथ तब प्रकट होगा जब आप ये शक्तियों के जो खेल है, अब महाभयंकर खेल है, हर जगह चलते। इससे आप जब 2 कदम आप अपने आप को पीछे खींच लेते, जैसे रेल की पटरी पे आप खड़े हैं, हाँ एक बड़ी ट्रेन आ रही है बहुत स्पीड से, पूरे स्पीड से, तो आपको वो ट्रेन से लड़ना नहीं है। हाँ सिर्फ 2 कदम आप पीछे चले जाओ तो ट्रेन अपनी पटरी से निकल जाती। पीछे हट करना, 2 कदम पीछे हट कर, रिट्रीट करना, इंग्लिश में उसको रिट्रीट कहते हैं। तो रिट्रीट का ये मतलब है। हाँ, जो भी शक्तियां है भले रही, उसको आशीर्वाद दे दो, हमें उससे लड़ना भी नहीं है, हमें वो शक्तियों के काम भी नहीं है। नाइदर वी आर फॉर देम नॉर वी आर अगेंस्ट देम। करेक्ट, हम दे एक साक्षी भाव से देखते रहते हैं कि ये चलता है, ठीक है चलने दो। तो ये एक तपस्या है। अभी इसमें एक नई ताकत आई है, डिजिटल या डेटा की ताकत। हाँ, वो आगे भी हमने देखा था, 72 ट्रिलियन जीबी। ट्रिलियन माने 12 जीरो। अगले साल, पिछले साल इतना डेटा मनुष्य के दिमाग पर डाला गया। क्यों? क्योंकि वो भी एक ताकत है। उससे मनुष्य का मन और बुद्धि और लॉजिक, उसकी रेशनैलिटी, सब कुछ, सबको हरा सकते हैं वो डेटा की ताकत से। तो आज के युग में डेटा बड़ी ताकत। तो जो 17वीं ताकत है वो एक डेटा की ताकत है। जो सही डेटा है उसको दबा दो, जो फालतू डेटा है उसको 100 गुना, 1000 गुना, मिलियन टाइम्स या बिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाओ और रिपीट करके दिखाओ। और जो सही डेटा है उसको दबा दो। हाँ, क्योंकि ये भी शक्ति का ही खेल है। जो मन को अंकुशित करता है वो डेटा है।
बुद्धि को अंकुशित करता है वो डेटा है। फिर डेटा कुछ भी हो, ऑडियो डेटा है, वीडियो डेटा है, फोटो है, क्लिप है, रील है, इवन टेक्स्ट है, हमारी लिपि है। तो जिसके हाथ में ये तकनीकी पावर है, वो अल्गोरिदम के जरिए, जैसे कि कहीं एक वर्ड लिख दो, वो वर्ड को अगर वो आएगा उसमें, तो वो अल्गोरिदम उसको 1000 गुना फैलाए, और दूसरा एक वर्ड उसको जो नहीं चाहिए वो आएगा, तो वो वर्ड को वो लाखों गुना छोटा भी कर सकता है। तो ये एक तकनीकी पावर है, तकनीकी शक्ति। और आजकल ये तकनीकी शक्ति ही हमारे मन और दिमाग को अंकुशित करती है, हिप्नोटाइज किया हुआ है। तो ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज, हमें जागरूक रहना है, और हमें ये जो शक्तियों का जो खेल है उससे दूर रहना है, उसमें सम्मिलित नहीं होना। हाँ, लेकिन हमारा दूसरा भावनाओं का खेल है, खेल तो नहीं कह सकते। हाँ, इसलिए शक्तियों से हमें दूर रहना, लेकिन हमारे भीतर जो प्रेम भावना है, मैत्री है, बस दिव्य भावनाएं हैं हमारे भीतर, उससे नजदीक रहना है। यही तो सत्संग है कि आप शक्ति से दूर रहो और भावनाओं से करीब रहो। एक, हाँ, इमोशनल शक्ति भी है, भावनात्मक शक्ति। अभी मेरा पेट है स्नो, तो वो मेरे पे राज करता है, तो उसके पास कौन सी शक्ति है? भावनात्मक शक्ति है। प्रेम भावना है, उसके कारण हम एक दूसरे पे शासन करते हैं, तो भावना से हम करीब रह सकते हैं। तो हमने देखा कि शक्तियों के अनेक प्रकार है, लेकिन हमें हर एक शक्ति से दूर रहना है। पास जा सकते हैं, लेकिन फिर आप मालिक नहीं रहते। कोई भी शक्ति है वो मालिक नहीं रहती, क्योंकि शक्ति खुद मालिक है। आप उसके पास जाएंगे तो आप शक्ति के मालिक नहीं रहेंगे, शक्ति की मालिकियत रहेगी। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर है, तो ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास। हाँ, लेकिन वो 50 के ऊपर प्रेसिडेंट आ गए 200 साल में। तो वो उनकी नहीं है, वो जब वो कुर्सी से उतरेगा तो वहां पे नया बैठेगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट मर गए। हाँ, तो शक्ति वही की वही है, लोग बदलते हैं, कुर्सी वही की वही है। वो कुर्सी बहुत सारी जिंदगी खा गई, एक और खा जाएगी। हाँ, लेकिन कुर्सी एक ऐसा अनुभव देती है, हाँ, कि ये मेरी कोई विशिष्टता के कारण ये कुर्सी मिली है। हाँ, हर एक जो कुर्सी पे बैठता है उसको ऐसा होता है, लेकिन ऐसी कुर्सियां उस दो कौड़ी की है, तो उसका कोई मूल्य है नहीं। लेकिन मूल्य वो है कि उसके ऊपर बैठ के दे फील गुड, पीपल फील गुड कि हाँ, मैंने कुछ हासिल किया। आप देखेंगे कि लोग कुर्सी के साथ ही होते, शक्ति के साथ ही होते, व्यक्ति के साथ नहीं। वही व्यक्ति जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहता, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, मिनिस्टर नहीं रहता, अफसर नहीं रहता, रिटायर्ड हो जाता है, तो फिर वो अफसर के पास कोई नहीं जाता। वो तो वो कुर्सी में जो बैठा है, उसका जो जूनियर ही होगा, हाँ, नया अफसर, वो उसके पास चला जाता है। तो फिर ये जो रिटायर्ड अफसर है उसको बहुत जोल्ट लगता है, और वो जल्दी ही भर जाते 2-4 साल।
तो ठीक है, शक्ति का थोड़ा ज़रूरत है। जैसे हमें हमारा जीवन निर्वाह करना है, उसके लिए जो ज़रूरी है वो उतनी शक्ति रखे। उससे जो हमें परिणाम नहीं चाहिए, वो शक्ति रख के हम क्या करेंगे? इससे तो हमारा ही मानसिक हेल्थ, बौद्धिक हेल्थ बिगड़ेगा, शारीरिक हेल्थ बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ेगा। शक्ति चाहिए। हाँ, खाने की शक्ति चाहिए, हमारी जो देहदार क्रिया है, इनके लिए शक्ति चाहिए। चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा जो भी फैमिली है, उसको रीज़नेबल उसका रिसोर्सेज़ देने के लिए जो शक्ति चाहिए, उतनी लेने की। लेकिन इससे ज़्यादा शक्ति को कोई तवज्जो न देना ही ठीक है। जो मिनिमम नेसेसरी या रीज़नेबली जो नेसेसरी पावर है, उतना ही रखने का, बाकी पावर दे देने का सबको। हाँ, वो तो तड़पते हैं कि हमें पावर। हाँ, उनको ऐसा है कि उनको जो पावर देता है, हाँ, वो महात्मा है, ऐसा नहीं है। वो शैतान है जो उसको पावर देता है, क्योंकि जिसने पावर दिया, वो पावर ले भी सकता है। और जिसको पावर दिया, वो हाँ, वो तो उसका उसकी आदत लग गई, नशा लग गया। करेक्ट। तो जो क्रूकेड आदमी है, जो शैतान है, वो पावर देता है। लेकिन जो सच्चा महात्मा है, वो उनको जिम्मेवारी देता है। तो जिम्मेवारी से उसकी आत्मा ताकतवर बनती। और दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ पावर है, दे आर ऑल पॉइजनस और करप्ट और डेंजरस और फ्रेजाइल। एक बच्चा है, उसको कोई सीट पे बैठा देता है तो उसको मजा आ जाता है। हाँ, या कोई पुलिस है, वो उसको अपना कैप दे देता है, बच्चा खुश हो जाता है। हाँ, लेकिन वो सारी जिंदगी फंस जाता है। वो सोचता है कि मैं भी पुलिस अफसर बनूं। पूरा जीवन उसका नष्ट हो जाता है वो पुलिस बनने में। इसलिए पावर है वो काफी भयानक चीज है, एक कातिल जहर है। और फ्रेजाइल है, एकदम नाजुक है, कभी भी टूट सकता है। बबल, आप बुदबुदा, या उर्दू में हुबाब कहते हैं। हस्ती अपनी हुबाब सी, मीन्स हमारा जीवन एक बुलबुला है, पानी का, हवा का। तो एवरी पावर इज ए बबल इन इटसेल्फ। वो पावर कभी भी टूट सकता है। और तब आदमी फिर बीमार हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है, पागल हो जाता है, या अपने आप आसपास के लोगों को ऐसा करता है। लेकिन हमारे भीतर जो भावना है, मैत्री की भावना है, प्रेम की भावना है, खेल कूद की भावना है, आनंद है, सुख है, मस्ती है, हमारी मौज है, भक्ति है, बहुत सारे हमारी भावनाएं होती है। हमें उनसे करीब रहना है, और हो सके उतना जो शक्तियां है उसको अपना खेल खेलने देना है। उसमें सम्मिलित नहीं होने का, नॉट टू गेट इन्वॉल्व।
देखो, इसमें अगर हम कुछ भी इंटरफियर करने जाएंगे, जो शक्तियों का विराट खेल है, उसमें हम कहीं भी, तो पहला स्टेप ही हमारे हाथ में है। फिर तो वो शक्तियां तय करती है। आप समझे? द फर्स्ट स्टेप वही हमारे हाथ में। हाँ, जैसे मशीन में हम हमारा कपड़ा आ गया तो फिर तो मशीन अपने अंदर अपने को खींच ले। तो यही सिस्टम, सभी सिस्टम का राज तो यही है। लेकिन फिर भी मनुष्य को एक शक्ति की प्यास लगी है, जो कि फिजूल है। और शक्तियां ही आपकी शक्ति खा जाए। देखो, जैसे ही आपने शक्ति पे ध्यान दिया, तो आपकी जो आत्म शक्ति है वो शक्ति के पास चली गई। आपने किसी की सांप्रदायिक ताकत को देखा, किसी की राजकीय तक शक्ति को देखा, तो आपने उस पे ध्यान दिया, तो फिर आपके पास तो कुछ शक्ति नहीं हो जाएगी, आप उसके चमचे बन जाएंगे, या सेकंड हैंड फेक वर्जन, आप उसकी नकल करने लगे। जो आपके लिए तो घातक है ही, लेकिन वो महात्मा के लिए भी वो अत्यंत निराशाजनक बात है कि लोग उसकी नकल करते हैं। तो शक्ति के खेल है, ठीक है, चलने देने का ना, हमें ना इसका कोई विरोध करने का है, और ना ही उसमें किसी तरह से शामिल होने का है। जैसे बहुत सारी बिल्लियां खेल रही है, तो हम थोड़ा वो वो बिल्लियां को खेलने दो, क्या। वैसे ये जो शक्तियां है, बेसिकली दे आर कैट्स, वो सब बिल्लियां है। लेकिन जैसे ही आपने शक्ति पे ध्यान दिया, अचानक ये सिंह बन जाती और आपके ऊपर आपको खा जाती है। तो ये जो शक्ति का शास्त्र है, उसको राजनीति शास्त्र कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। दैट इज स्टडी ऑफ पावर, शक्ति का अभ्यास। और जैसे साइकोलॉजी है, वैसे जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, वैसे ही ये शक्ति का अभ्यास है। तो आपको किसी भी शक्ति का न्यूनतम उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना, जरूर है। तो स्कूटर है, तो वो एक शक्ति है, ठीक है, मैं यहाँ गया तो लेके आ गया इधर से, बात खत्म। हाँ, जो एक्सेस, जो जरूरत से ज्यादा जो ताकत है, हाँ, वो तो आपको ही नष्ट करता है, और आपके जो प्रियजन है, आपके आसपास परिजन है, समाज को, विश्व को, शक्ति जो ज्यादा है तो सबको नष्ट करता है। आप पेपर देखो, आप 50 साल पहले के देखो, अब तक देखो, इतिहास पढ़ो दुनिया का, ये शक्ति के ही खेल होते रहे। करेक्ट। लेकिन भावना के भी खेल होते रहे, या भावना से भी जिया, जैसे मीरा ने जिया, नरसिंह मेहता ने, तुकाराम ने जिया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाओं के प्रति अपना जो जिम्मेवारी है वो समझा, तो उनका जीवन एक सुंदर जीवन बना। शायद अमीर नहीं होगा, शक्तिशाली भी नहीं होगा, लेकिन एक सुखी और सुंदर जीवन। और अमीर बनने का या सत्ता शक्ति का क्या अर्थ है?
कौन भागता है? दुखी आदमी शक्ति के पीछे भागते हैं, क्योंकि उसको सुखी होना है। सुखी आदमी क्यों शक्ति के पीछे भागे? क्योंकि तो वो सुखी है। हाँ, तो केवल दुखी आदमी ही शक्तियों के पीछे दौड़ते हैं। और शक्ति के विश्व में जो भी मिलता है नकली मिलता है। वहां असली माल है ही। करेक्ट। लोग आपकी पोजीशन से हाथ मिलाते हैं, कहते हैं आपसे कोई हाथ नहीं। मैं रिटायर्ड हो गया था, अभी जो वहां होगा मेरी जगह पे लोग उससे हाथ मिलाएंगे, और ठीक भी है। इसका मतलब वो मुझसे हाथ नहीं मिलाते। अब समझे, वो किसी पद विशेष है या कोई शक्ति विशेष, कोई स्थान विशेष है। अगर आपके पास आर्थिक शक्ति है तो वो शक्ति चली जाएगी, तो वो आर्थिक शक्ति जिसके पास होगी उसके साथ हाथ मिलाएंगे। तो असल में कोई आपके साथ हाथ मिलाता नहीं है, आपकी शक्तियों के साथ, आपकी पोजीशन के साथ हाथ मिला। वो बदल जाएगी, शक्तियां कम हो जाएगी। करेक्ट। तो आपके पास जो, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े ही नहीं थे, वो पद के साथ जुड़े थे, या वो प्रक्रिया के साथ जुड़े थे, या वो कोई परिणाम के साथ जुड़े थे, या कोई प्रोसेस के साथ। वो लोग आपके थे ही नहीं। तो आपके जो थे नहीं वो चले गए, वो तो आपके जीवन के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है? हाँ, असल में वो आपके साथ थे ही नहीं। हाँ, ये जो हमने शक्तियां बताई वो कोई ना कोई शक्ति के साथ थे। ठीक है, उनको आशीर्वाद दे दो कि चलो भाई, शक्ति तो शक्ति, शक्ति ले जा। करेक्ट ना, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। तो जिसको मजा आता है खेले। हमारा काम क्या है? जो है जैसा हमें दिखाई देता है वैसा बताना। दैट्स इट। हो सकता है इससे कुछ अलग हो, मैं ये कोई क्लेम नहीं है, दावा नहीं है कि यही सच है। तो मेडिटेशन क्या है? ये शक्तियों से दूर रहने का। देखो, 24 घंटा तो हमें शक्तियां चाहिए, लेकिन ये सभी शक्तियों को थोड़ी देर के लिए, हाँ, हंस के, वो पगड़ी होती है, पगड़ी कैसे साइड में रख देते थोड़ी, मजदूर लोग छाव में आते हैं, रेस्ट करते, वो मेडिटेशन। हाँ, ये सब पगड़ियां है। शक्तियां है, वो पगड़ी है यार। तो ठीक है, अगर धूप है तो लगाएंगे जरूरत के हिसाब से, लेकिन 15-15 मिनट 3 बार तो हम ये सब पगड़ियां 15 मिनट तो रख ही सकते हैं साइड, और शांति से बैठे तो बाकी तो आपके एसएसवाई टीचर ने आपको जो सिखाया है वो सब होता रहेगा। तो ये साक्षी भाव रखना कि ये विश्व में आदिकाल से ये शक्तियां है, अभी भी है, आगे भी चलती रहे, और ये सब शक्तियों का खेल है, और हम खुद भी शक्ति है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो शक्ति हम समझ सके, मैनेज कर सके, या कलेक्टिव इवोल्यूशन में लगा सके, उतनी ही शक्ति रहनी चाहिए। एक जो सामूहिक उत्क्रांति में के लिए हमें जो शक्ति चाहिए उतनी ही चाहिए, और वो कोई खास नहीं चाहिए। ये सब शक्तियों से दूर रहेंगे
तो एक सबसे बड़ी शक्ति आएगी, वो है समझ शक्ति। तो थोड़ी-सी देर इससे दूर रहेगी ये सब शक्तियों से, फिर हमारे पास एक प्राकृतिक समझ आती है, एक दिव्य समझ आती है। वो दिव्य समझ को हम प्रस्तुत कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ये अभी तो टेक्नोलॉजी है, तो जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है तो पड़ी रहेगी युगों तक, क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमें शक्तियों के खेल चलते रहेंगे, घर में भी चलते हैं, ऑफ़िस में चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं। रामायण महाभारत क्या है? वो शक्तियों के ही खेल है। कहाँ चले? दोनों फैमिली में ही थे ना। कुटुंब के भीतर भी चलते रहते हैं, कुटुंब के बाहर भी चलते, जाति में चलते रहते हैं, प्रांत पे चलते रहते हैं, भाषा पे चलते, कोई भी कारण चलेगा। शक्ति को तो एक भेद चाहिए। एक भेद खड़ा करेगा तो शक्ति का खेल छल। तो हमें भेद विज्ञान को समझना है और अभेद में रहना है। द्वैत को समझना है और अद्वैत में रहना है। तो हमें ये जो सरप्लस एनर्जी है, उसको छोड़ देना चाहिए ना, जिसका हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों रखे, या क्यों इसके लिए जितना ज़रूरी है उतना रखे, ठीक। थोड़ा-सा पुनरावर्तन हो गया 2-4 बार, लेकिन वो भी ज़रूरी है। प्रार्थना करेंगे। ओम, ओम, ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि